दुख, दर्द और पीड़ा। एज अ बार्सिलोना फ़ैन अगर मुझे किसी टीम के लिए ये चीज़ किसी ऑपोजिशन के लिए एसोसिएट करनी है ना, आई थिंक ब्लाइंडली मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा बिना ज़्यादा सोचे कि यार बायर्न म्यूनिख वो टीम है। एंड यू नो, चाहे वो 7-0 2013-14 सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या अभी वाला 8-2 की ह्यूमिलिएशन, बायर्न म्यूनिख एज अ बार्सिलोना फ़ैन हमारे लिए हमेशा हमारी बोगी टीम रही है, राइट। एंड यार आई वुंट बी लाइंग अगर मैं ये बोलूँ कि यार पहले भी जब हम अपनी पीक पे भी थे, मुझे तब भी लगता था यार कि तब भी ना थोड़ी डर लगता था बायर्न को फेस करने से पहले, राइट। बट ग्लैडली, थैंकफुली, सरप्राइजिंगली मैं ना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ अभी वाले मैच के लिए जो हम बायर्न के अगेंस्ट खेलेंगे। समाओ क्यों, अगेन क्योंकि हम बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, मोमेंटम है, सब फॉर्म में, इंजरी से वापस आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। एंड फिंगर्स क्रॉस, आई होप ये बैकफायर ना कर जाए मुझे, या मैं ये अपना गंदा लक ना ले आऊँ। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक यार, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ जाते हुए कि यार चलो रिजल्ट जो भी, हम अच्छा फुटबॉल तो खेलेंगे कम से कम। एंड आई थिंक वही सिल्वर लाइनिंग है, बिकॉज बार्सिलोना इतने टाइम से अच्छा फुटबॉल ही नहीं खेल रही है, राइट। बट अगेन आज की यार ये वीडियो ना सिर्फ बार्सिलोना के बारे में नहीं होगी, हम दोनों टीम्स को समझेंगे, एक टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे जो बारसा और बायर्न का मैच होने वाला है चैम्पियंस लीग में, probably the most high profile fixture in this particular match week। एंड हम देखेंगे यार कैसे यूरोपियन टॉप 5 लीग की दो सबसे ज़्यादा अटैक माइंडेड टीम्स, दोनों जो अपने रिस्पेक्टिव लीग टेबल्स पे टॉप पे हैं, एंड सिर्फ 2 टीम्स हैं जिनका एवरेज गोल्स पर गेम 3 से ऊपर है यूरोप की टॉप 5 लीग्स में, वो बारसा और बायर्न म्यूनिख ही है। तो बड़ा अटैकिंगली ब्यूटीफुल, अटैकिंगली बहुत एक्साइटिंग मैच होगा, बिकॉज दोनों अटैक्स टॉप फॉर्म में, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक वील सी अ लॉट ऑफ गोल्स, क्योंकि मुझे पता है दोनों टीम्स में डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी है। तो यार आज की वीडियो में हम समझेंगे ये, पहली बात बायर्न और बारसा दोनों सेटअप कैसे करती हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों टीम्स में, एंड क्या मुझे लगता है थोड़े की बैटल्स हैं जो इस मैच के लिए मैच डिफाइनिंग की बैटल्स होंगे इन द सेंटर ऑफ द पिच, या अगेन इन द 22 प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग। तो यार डायरेक्टली चलते हैं कि दोनों टीम सेटअप कैसे करती है। पहले बारसा पे आ जाते हैं। ऑन पेपर में पहले ही बोल रहे हैं, ऑन पेपर दोनों कहते हैं कि यार हम एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन से खेलते हैं। बट अगर हम बारसा की बात करें इन पोजेशन ना, बारसा दो तीन वेज में लाइनअप हो जाती है व्हेन दे आर इन पोजेशन। कई बार तो होता है आपका वो एक 2-3-2-3 वाली फॉर्मेशन, जहाँ पे आपकी इनिगो मार्टिनेज और पाओ कुबारसी 2 हैं जो बिल्डअप शुरू कर रहे हैं, या 2 सेंटर बैक्स हैं। फिर आगे अगर आपका जो होल्डिंग मिडफील्डर है, जो मार्क कसाडो हो रहा है हमारा बीच में, कसाडो और दोनों फुल बैक्स नेक्स्ट लाइन ऑफ 3 बनाते हैं। फिर आपका पेड्री और रफीनिया नेक्स्ट लाइन ऑफ 2 बनाते हैं, एंड देन लेवेंडोस्की, यमाल, और लेफ्ट विंग पर अगर फाटी है या फेरान टोरेस है, वो नेक्स्ट लाइन ऑफ 3 बनाते हैं। या वो 2-3-2-3 में होते हैं, या बारसा सेटअप या इन पोजीशन 3-4-3 में होती है, जहाँ पे मार्क कसाडो और दोनों सेंटर डिफेंडर्स के बीच में ड्रॉप कर जाता है, वो 3 की लाइन बना देते हैं। एंड देन यू हैव पेड्री, दोनों फुल बैक्स, एंड रफीनिया जो नेक्स्ट लाइन ऑफ 4 बनाते हैं, एंड देन वी हैव द फ्रंट 3। तो यार इन पोजीशन बार्सिलोना ऐसे सेटअप करती है। एंड जैसे हमने पुरानी वीडियो में, मैंने पहले क्वालिटी वीडियो बना चुकी है, उस पर हमने देखा यार कि बारसा ना बहुत डायरेक्ट और बहुत वर्टिकल फुटबॉल खेल रही है, विच मीन्स उनका आइडिया ये है कि मैं जल्दी से जल्दी बॉल मूव करूंगा और जल्दी से जल्दी मैं फाइनल थर्ड में बॉल को पहुंचाना चाहता हूँ, राइट। बहुत वर्टिकलिटी है गेम में। एंड यहीं पे पाओ कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज दोनों जो लाइन ब्रेकिंग पासेस खेल सकते हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहीं पे अगेन ऑब्वियसली पेड्री, रफीनिया दोनों बड़े अच्छे लाइन ब्रेकिंग पासेस खेल रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है इन 3-4 प्लेयर्स का, जिस तरीके की फुटबॉल बार्सिलोना खेल रही है। तो अगेन बार्सिलोना वर्टिकलिटी है एंड सेंट्रल ओवरलोड के साथ खेलते हैं। हमने क्या नोटिस किया है, बारसा क्या ट्राई करती है कि जो सेंटर ऑफ द पिच है ना, फाइनल थर्ड में स्पेशली, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलेट कर लें, ताकि क्विक पासिंग कर सकें, या अगर एक बंदा रन बना रहा है तो अगर वो डिफेंडर्स को अपने साथ खींच के लेके आ रहे हैं, देन किसी और बंदे के लिए रन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। तो सेंट्रल ओवरलोड इज अ की फीचर ऑफ द करंट बार्सिलोना टीम, एंड दैट इज हाउ दे सेटअप, राइट। विड्थ मेंटेन करने के लिए आपका जो बाल्डे है और कुंडे है, ये दोनों आपके जो फुल बैक्स है आपकी यूजुअली विड्थ मेंटेन करके रखते हैं। कुंडे समटाइम्स फिर भी इन्वर्ट कर जाते हैं, बट बाल्डे को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बाल्डे आपकी विड्थ मेंटेन करेगा।
तो यहाँ पे जो दो आपके विंगर्स हैं ना वो यूजुअली आपकी हाफ स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अगेन यार बड़ा अगर मैं सिंपली पुट करूँ, बार्सिलोना का फीचर क्या है? पहली बात, या वो 3-4-3 या 2-3-2-3 फॉर्मेशन में सेटअप करते हैं जब वो पोजेशन में होते हैं। वर्टिकलिटी है, जल्दी से जल्दी फाइनल थर्ड में पहुंचना चाहते हैं, डायरेक्ट फुटबॉल खेलना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम सेंट्रल ओवरलोड कर देते हैं ऑपोजिशन थर्ड में अपने अटैकिंग थर्ड पे, ताकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हों और वो अपनी इंट्रिकेट पासिंग कर सके। ठीक है, ये थोड़ा बहुत की फीचर है बार्सिलोना का, एंड अगेन दे हैव द राइट प्लेयर्स टू डू दिस। बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं। बायर्न म्यूनिख भी अगर आप ऑन पेपर देखोगे खेलती तो 4-2-3-1 फॉर्मेशन से है, बट वेरी इंटरेस्टिंगली बायर्न के पास जब पोजेशन होती है, बायर्न ना 2-4-4 की फॉर्मेशन में आ जाती है। अगर 2-4-4 नहीं होता तो वो 3-5-2 की फॉर्मेशन में पहुंच जाती है। और बड़ी यूनिक फीचर है जो विंसेंट कंपनी कर रहा है बायर्न म्यूनिख के साथ। तो क्या करते हैं वो, जब वो स्पेशली बिल्डअप करते हैं, इन पोजीशन होते हैं, उनके जो दोनों सेंटर बैक्स हैं वो वाइड हो जाते हैं, मैनुअल नॉयर बीच में आ जाता है, एंड देन वो वाइड सेंटर बैक्स रख के सेंटर में बॉल थोड़ा मूवमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका जमाल मूसियाला है वो थोड़ा ड्रॉप कर जाता है, या बहुत ज़्यादा टाइम हैरी केन ड्रॉप कर जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, बायर्न की जो अभी वाली फॉर्मेशन है उसमें मूसियाला और हैरी केन इंटरचेंज करते रहते हैं। अगर हैरी केन के साथ मुलर खेल रहा है, ओलीसे कर रहा है, तो वो बहुत इंटरचेंज पोजीशन चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हैरी केन एक ऐसा स्ट्राइकर है जो अच्छा होल्ड अप प्ले करता है एंड चाहता है कि वाइड विंगर्स वहाँ से रन मारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि पहली बात तो सेटअप ही बड़ा यूनिक है। 2 सेंटर बैक्स हैं, 4 आपके 2 पिवट्स हैं और 2 फुल बैक्स हैं, एंड देन आगे एक और 4 का लाइन जहाँ पे आपके 2 विंगर्स और आपका नंबर 9 और नंबर 10 दोनों ऐसे 2-4-4 की लाइन में बैठते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है यार बायर्न म्यूनिख का अंडर विंसेंट कंपनी। एंड अगेन यार बहुत डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, एंड अभी तक ना वेरी ऑनेस्टली टेस्ट नहीं हुआ है। आई थिंक अगेन वन ऑफ द मेजर टेस्ट जो उनका एस्टन विला के साथ था चैंपियंस लीग में, उसमें दे डिड नॉट डू रियली वेल, बट अगेन अभी भी मैं बोलूँगा बहुत टॉप टीम के साथ अभी तक मैच हुआ नहीं है। तो अभी जो विंसेंट कंपनी वो टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे बहुत हाई लाइन खेल रहे हैं, उनके जो सेंटर बैक्स हैं वो भी जाके ऑपोजिशन हाफ में हो फाइनल थर्ड के पास ही आ रहे होते हैं, हम एटलीस्ट मिडफील्ड थर्ड के भी एडवांस एरियाज में होते हैं उनके दोनों सेंटर बैक्स, एंड काउंटर प्रेसिंग से खेलते हैं, गैगन प्रेसिंग से खेलते हैं। जैसी ऑपोजिशन के पास बॉल आती है एकदम काउंटर करते हैं, एंड बहुत फ्लूइडिटी है। कोई प्लेयर्स आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं, कभी बिल्डअप फ्रॉम द बैक में 2 सेंटर बैक्स की जगह किमिच आ जाता है बीच में, और उसके बाद ये एक 3-4-3 या 3-5-2 वाली फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगेन बहुत फ्लूइडिटी है विंसेंट कंपनी का। अगेन हांसी फ्लिक की तरह यही है कि फ्लूइडिटी रखते हैं इस पूरी उसमें। ठीक है, अगेन अटैकिंगली हैव बीन ब्रिलियंट, विंगर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं उनका गोल्स या अटैकिंग थ्रेट के लिए। एंड जैसे हमने बारसा के साथ बात करी थी कि उनके फुल बैक्स विड्थ मेंटेन करते हैं, यहाँ पे उनके विंगर्स विड्थ मेंटेन करते हैं, उनके जो फुल बैक्स हैं कई बार इन्वर्ट कर जाते हैं एंड हाफ स्पेसेस में ले लेते हैं। तो सेटअप दोनों चाहे अगर ऑन पेपर 4-2-3-1 से खेलते हैं, बट जिस तरीके से इन पोजेशन उनकी फॉर्मेशन होती है वो बहुत अलग होती है। ठीक है, एंड अगेन दैट इज़ हाउ डिफरेंटली बोथ ऑफ द टीम्स बिल्ड अप। एंड जहाँ पे बार्सिलोना सेंट्रल ओवरलोड करती है, बायर्न ट्राई करती है कि एक साइड एक फ्लैंक को पकड़ ले, वहाँ पे ओवरलोड करे ताकि दे फाइंड अ बॉल, या तो वो विंगर्स के लिए थ्रू बॉल निकल जाएगी, या अगर कभी हैरी केन ड्रॉप करता है, या अगर एक साइड में पॉपुलेट हो जाता है वो स्विच करके दूसरी साइड से अटैक करते हैं। तो ये थोड़ी बहुत फीचर है जो मैं बायर्न म्यूनिख के बारे में बात करूँगा। अगेन यार दोनों टीम्स गोल्स पे गोल्स मार रही हैं, राइट, ब्रिलियंटली खेल रही। मैंने स्टार्टिंग में कहा था यार मैं थोड़ी ना सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताऊंगा दोनों टीम्स में, जैसे वो सेटअप करते हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोगों ऑलरेडी समझ गए होगी, बट फिर सिमिलैरिटीज़ की बात कर। पहली बात यार दोनों ही वेरी अटैक माइंडेड टीम है, दोनों का फोकस ना गोल्स मारना है। बोथ ऑफ द टीम्स वर्क विद सिंपल फंडा है दोनों टीम्स का कि यार वी आर गोइंग टू आउटस्कोर यू। हाँ हम बहुत एग्रेसिव, बहुत हाई डिफेंसिव लाइन खेलते हैं, जिसका मतलब है बहुत चांसेस है कभी विंगर्स उनको ऑपोजिशन काउंटर में उनके विंगर्स कॉट आउट हो जाए, बट उनको ये पता है कि तुम हमको 2 मारोगे तो हमको 4 गोल मारेंगे, तो हम तुमको 5 गोल मारेंगे। तो बड़ी डायरेक्ट दोनों टीमें बड़ी डायरेक्ट फुटबॉल खेलती हैं और बड़ी गोल स्कोरिंग फॉर्म फुटबॉल खेलती हैं। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है,
दोनों टीम्स में ना बहुत फ्लूइडिटी है, कभी हैरी केन ड्रॉप कर जाएगा बायर्न के लिए, कभी मुसियाला कर जाएगा, कभी किमिच ड्रॉप करके दोनों सेंटर बैक्स के बीच में आ जाएगा, कभी किमिच आगे खेलेगा, एक फ्लैंक पे चला जाएगा। तो इतना ना कोई पर्टिकुलर वो नहीं कि तुमको वहीं पे रहना है, इंटरपोजिशंस इंटरचेंज होती रहती है, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं, अगर कोई बंदा ड्रॉप करेगा तो अगेन बहुत ड्रिल टीम है। एंड सही सेम चीज़ आप बार्सिलोना के साथ देखते हो, कभी हम रफीनिया को देखते हैं लेफ्ट विंग पे है, कभी राइट विंग पे है, कभी पेड्री नंबर 10 पे आ रहा है, रफीनिया थोड़ा ड्रॉप कर रहा है, कभी कुंडे इन्वर्ट कर रहे हैं, कभी यमाल विंग पे रह रहा है। तो दोनों टीम का एक फंडामेंटल फीचर अटैकिंग फुटबॉल के साथ ये है कि दोनों बहुत ही फ्लूइडिटी है, बहुत स्ट्रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है अटैक। ये तो थोड़ी अच्छी चीज़ होगी। तीसरी क्या सिमिलैरिटी है जो दोनों की मुझे लगता है वीकनेस है, इस डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल है। दोनों टीम्स ना बहुत हाई और बहुत रिस्की हाई डिफेंसिव लाइंस खेलती हैं। अगर आप बार्सिलोना के मैचेस देखते हो, बार्सिलोना फैन हो, तो आपने देखा होगा कितने मैच में आई थिंक जितने लोग हमको गोल्स मारते हैं उससे आई थिंक ट्वाइस या थ्राइस हम उन लोगों को ऑफ साइड कैच कर रहे हैं। तो डैट इज़ द सॉर्ट ऑफ हाई डिफेंसिव लाइन हम खेल रहे हैं अभी तक। आई थिंक ओवरऑल मैं बोलूँगा इट हैज़ प्लेड टू आर एडवांटेज, बट अगेन बहुत रिस्की है। एंड स्पेशली जब आपकी ऑपोजिशन के बाद पेसी विंगर्स हैं जो उनके पास हैं, चाहे ग्नाब्री हो जाए, चाहे कोमन हो जाए, अगर चाहे उलीसे विंग पे खेलेगा, तो उनके पास ना बड़े ही पेसी विंगर्स हैं। एंड सिमिलरली बायर्न भी जब अटैक करती है इन पोजीशन है 2-4-4 की फॉर्मेशन से खेलती है, विच मीन्स उनके विंग पे विड्थ पे बहुत ज़्यादा रूम है, एंड एक काउंटर बजा, एक प्रेस छूटा तो वेरी इजी टू अटैक बायर्न। तो यार यही चीज़ें आई थिंक दोनों क्लब में सिमिलैरिटी भी है कि दोनों ही क्लब्स ना डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद बोथ द टीम। नाउ डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस पहली बात, दोनों अगर ऑन पेपर 4-2-3-1 है, द वे दैट देव बिल्ड अप आई थिंक मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, वो बड़ा डिफरेंट है। नंबर 2, आई थिंक बार्सिलोना एज अ टीम सेंट्रल ओवरलोड ज़्यादा कर रही है, सेंटर ऑफ द पिच में डोमिनेशन ज़्यादा कर रही है। ऑन दी अदर हैंड जो बायर्न है, बायर्न विंग वाला रूट लेती है, विंग पे पहले पॉपुलेट करती है, एंड देन बहुत सारे गोल्स अगर आपने उनको देखेंगे वो कट बैक के थ्रू आते हैं, जहाँ पे या तो मुलर, जहाँ मुसियाला, चाहे वो ऑपोजिट साइड वाला विंगर आ रहा है और वो गोल मार रहा है। तो वो मिडफील्ड से पॉपुलेट करते हैं, मिडफील्ड फ्लैंक्स पे अपने ज़्यादा प्लेयर्स रखते हैं, एंड देन जाके कट बैक्स या क्रॉसेस करते हैं। बासा ऑन दी अदर हैंड डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है, ज़्यादा वर्टिकल बॉल्स खेलती है, एंड सेंट्रल ओवरलोड में ज़्यादा विश्वास रखती है। ठीक है, तो ये दो मुझे लग रहा है जो बहुत मेजर डिफरेंसेस है, मेजर वेरिएशंस है दोनों टीम्स में। एंड बहुत सिमिलर ना प्रोफाइल, प्लेयर प्रोफाइल बड़ी सिमिलर है। विंगर्स दोनों ड्रिबलर्स हैं, नंबर 9s हैं उनके जो टॉल बिल्ड सेंटर फॉरवर्ड हैं, होल्ड अप प्ले कर लेते हैं, बॉल प्लेइंग एटलीस्ट बारसा के जो सेंटर बैक्स हैं बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स। तो अगेन बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है यार, बहुत ही टैक्टिकल मैच होने वाला है, एंड एक ऐसा मैच हो रहा है जिसमें गोल स्कोरिंग बहुत ईजी होगी। ईजी तो क्या, बट हाँ, वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ गोल्स बिकॉज अटैकिंगली बोथ द टीम्स हैव बीन फिनोमिनल। एंड यार एज अ बार्सिलोना फैन मैंने पहले ही बोला था यार, इतना एक्साइटेड होना मैं इस मैच के लिए, बट हाँ वीडियो ख़त्म होने से पहले इंपॉर्टेंट बैटल्स यार, कुछ ऐसे जो बैटल्स हैं पूरे पिच पे मुझे लगता है जो मैच डिफाइन करेंगे ना। पहली बात, आई थिंक इन द सेंटर ऑफ द पिच द बैटल बिटवीन द टू पिवट्स, चाहे वो पेड्री हो, चाहे वो जोशुआ किमिच हो, चाहे पाव्लोविच और कसाडो हो, आई थिंक इन चार प्लेयर्स का जो भी उस दिन मिडफील्ड डोमिनेशन कर लेगा ना, आई थिंक दैट टीम हैज़ द बेटर चांस ऑफ क्रिएटिंग मोर अटैकिंग प्रॉब्लम्स एंड मोर अटैकिंग थ्रेट। बायर्न मिडफील्ड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेट करती है, मिडफील्ड में 4 की लाइन से खेलती है, तो इंटरेस्टिंग होगा कैसे हांसी फ्लिक उस चीज़ को काउंटर करते हैं। तो आई थिंक पेड्री वर्सेस किमिच, पाव्लोविच वर्सेस कसाडो, अगर कसाडो खेलता है तो एक ऐसा बैटल होगा जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। अगेन मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक वन ऑफ द की बैटल्स इज़ द बैटल ऑफ द नंबर 9s। आई थिंक केन एंड लेवेंडोस्की बोथ हैव बीन इन फैबुलस फॉर्म्स, एंड आई थिंक एक जो ऐसी चीज़ जो मैं कहूँगा, अभी नन ऑफ द टीम्स हैव फेस्ड अगेंस्ट अ टॉप ऑपोजिशन। आई थिंक दोनों टीम्स के लिए अभी तक का सबसे मुश्किल मैच होगा, तो एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा कैसे यार अगर इनिगो मार्टिनेज और पाओ कुबार्सी हैरी केन को या किनमिंजे और ओपेमेकानो उसको डोमिनेट कर पाएंगे लेवेंडोस्की को। एंड आई थिंक अगेन बाय फार द बैटल ऑफ द विंगर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बार्सिलोना के लिए लामीन यमाल
एंड यू नो बायर्न म्यूनिख के लिए ओलीसे, नाब्री, जो भी विंग पे खेल रहा है, दे हैव बीन वेरी फिनोमिनल अगेन, क्योंकि गोल स्कोरिंग इज एट द सेंटर ऑफ इट। मुझे लगता है द बैटल ऑफ द विंगर्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दोनों के पास फास्ट लेफ्ट बैक्स हैं टू डिफेंड द पेसी विंगर्स। तो यार बहुत ना टीम्स की प्लेयर प्रोफाइल सेम है, सेटअप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, अटैकिंग टीम्स हैं, तो बड़ा ना मुश्किल है उनको यू नो डिफरेंस निकालना कि क्या गेम चेंजिंग हो सकता है। बट ऑल आई कैन से इज इट इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ मैच, और एक ऐसा मैच जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, राइट। एंड अगर आपको डिटेल में देखना है कि बारसा एक्चुअली कैसे खेलती है, मैंने ऑलरेडी एक बार्सिलोना की वीडियो बना रखी है एनालाइजिंग द 4 की टैक्टिकल फीचर्स ऑफ बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक। तो यार वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। And if you like the video, if you like the content by Football Unplugged, subscribe to the channel and let me know क्या आपको कोई suggestions हैं, क्या feedback है, and again like, share and subscribe, it keeps us going. Thank you so much.